दीदी, महेश सर की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वो सोना है। क्यों बेटा, खाना खा लिया? मैं इतना पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहा रे? बताने के लिए बचा ही क्या है सर, आपने खुद सब कुछ कह दिया। क्या हुआ? तेरा टोन कैसे बदल गया अचानक? ऐसी कोई बात नहीं है सर, अब मैं सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखना चाहता हूँ सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, आप कहेंगे तो मैं काम छोड़कर चला जाता हूँ सर। ओह, तो तू ये कहना चाह रहा है कि जब महेश सर ने काम पे रहने बोल दिया है तो तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ सर, अब से मैं किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता हूँ सर। पागलों जैसी बातें मत कर। यहाँ पे देख, आज तुझे उस आनंदी ने बचा लिया ये मत सोच, उससे ने तुझे फंसाया है। तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो फिर हम तुझे ऐसे कैसे छोड़ देंगे रे? महेश तुझे निकाल भी देता ना, तब भी मैं किसी तरह तुझे अंदर ले ही लेता। महेश को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सारा काम नहीं पता है, कोई तो डिपार्टमेंट में उसे बताएगा, इसी बहाने मैं तुझे ले लेता। आज तो अपनी गलती की वजह से पकड़ा गया, लेकिन सच बताऊं तो उस बेंजामिन जैसे बुज़दिल पर भरोसा करके ही तूने इतना बड़ा काम किया। महेश ने दो क्या चढ़ा दिए, सारा सच उगल दिया तूने। उसने सबके सामने तेरा नाम लिया, फिर मैं कैसे सपोर्ट कर सकता था? 1 साल तक कोई काम नहीं था, तब भी तेरी सारी जरूरतें मैं और मित्रा मैडम ही पूरी करते थे। उस आनंद के बारे में सोचकर जरा भी कंफ्यूज मत हो जाना। अरे वो बहुत चालाक लड़की है, उसे डर था अगर तेरी नौकरी चली गई तो तू उसे बाहर नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसने तुझे सपोर्ट करके महेश से ऐसी बात की है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो महेश के कान भर के तुझे बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू बेफिक्र रहे, समझ गया ना? ए सुन, मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए तुझे मारा रे। देख रघु, ये खर्चे के लिए रख, बेफिक्र होकर खर्चा कर। पत्नी से अच्छा अच्छा खाना बनवा के खा ले और सो जाना, कल सुबह फ्रेश होकर आ जा। नहीं सर, रहने दीजिए सर, नहीं चाहिए, रहने दीजिए। चल रे, रख रे, रख रे। अरे रहने दे, लंच टाइम खत्म होने वाला है, सब एक एक करके आने लगेंगे। एक बात सुन, किसी ने तुझसे ऊंची आवाज में बात की ना तो मुझे बताना, मैं देख लूंगा। ठीक है सर। चल जा 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 जा, मैं देख लूंगा। आज पहली बार मैं महेश सर के घर काम करने जा रही हूँ। क्या पकाऊंगी मैं? जो मैं जानती हूँ उससे मैंने उसी दिन काम निपटा लिया था, लेकिन वो अलग अलग डिश चाहेंगे तो? और कोई रास्ता नहीं है, पेची से ही पूछना पड़ेगा। पर मैं खाना बनाने जा रही हूँ, ये सुनकर पेची परेशान ना हो जाए। ठीक है, संभाल लूंगी।
आनंदी, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ माँ। इस वक्त तूने अचानक से कॉल कैसे किया? कुछ काम था क्या? हाँ ना माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या है बोलो? बाजरा, ज्वार, रागी, इन सब से बनने वाले 4 तरीके के खाने कैसे बनाते हैं, यही जानना था बस। ये अचानक क्या हो गया है तुझे जो इस तरह की बात कर रही है? तू सिलाई का काम ही करती है ना? खाना बनाने का काम तो नहीं करती ना? माँ, मैं सिलाई के ही काम पे जाती हूँ। फिर ये सब क्यों पूछ रही है बेटा? पहले तुम मुझे बताओ तो सही, फिर मैं आपको बताती हूँ। बोलो। पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। किसके लिए खाना बनाना है जो तू ये पूछ रही है? हॉस्टल में तुझे खाना देते हैं या नहीं? वहाँ तू खाना खा रही है या नहीं? अरे माँ, तुम भी ना हॉस्टल में मुझे अच्छे से ही संभाल रहे हैं। हाँ, वो मेरे साथ एक लड़की रहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा है क्या? अब खाने में डॉक्टर ने उसको बस यही सब बनाकर देने के लिए बोला है, इसीलिए मैं तुमसे ये सब सवाल पूछ रही हूँ। अब तुम्हें बताना है या नहीं? और तो कोई बात नहीं है ना बेटा? और कोई बात नहीं है माँ, तबीयत ठीक नहीं है, बताया तो आपको। अब ये दलिया वलिया मत बोलना, शहर की लड़की खाने वाली है, उसी हिसाब से अच्छा से बताना। शहर की लड़की है तो ऐसी ही अजीब अजीब तरह की चीजें खाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ, सुन। ठीक है, बोलो। ज्वार, बाजरा, रागी, सूजी, बेसन, किसी को भी अच्छे से पीस कर इडली, डोसा, हलवा, खिचड़ी, पकोड़ा, चीला, ऐसा कुछ भी बनाकर उसे आराम से खिला सकती है। हाँ हर दिन ना तो एक अलग चीज बना। हाँ, और वो तुम्हारा रसम, काली चाय और जो सूप बनाती हो, टमाटर और दाल डालकर। तूने कितनी बार मुझे ये रसम बनाते हुए देखा है ना? लौकी या कद्दू का सांभर, वो भी बनाकर दे सकती है। बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए ठीक रहेगा। अदरक वाली चाय भी अच्छी है। तिल का पाउडर बनाकर घर के घी में मिलाकर रखेंगे तो वो इडली के साथ आराम से खा सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं बेटा। बस बस, आपने इतना बता दिया है, मैं याद नहीं रख पाऊंगी सब। मुझे कुछ भी जरूरत पड़ी ना, मैं आपको फोन कर लूंगी, तभी तुम बताना। ठीक है, उस लड़की का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, किसका ध्यान रखने की बात कर रहे हो? अभी तो तूने कहा ना, तेरे साथ जो लड़की है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। डॉक्टर ने उसे ये सारी चीजें खाने को कहा। हाँ माँ। फिर ये सब क्यों पूछ रही है? तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है माँ। वो तो इतनी सारी बातें करने के बाद मैंने ऐसे ही कह दिया था। ठीक है, देर हो रही है, मुझे हॉस्टल जाना है, रखती हूँ। संभल कर रहना बेटी, लापरवाही अच्छी नहीं होती। हाँ ठीक है माँ, रखती हूँ। हाँ ठीक है। What happened, मैम? ये क्या बना दिया जिया? Soup is too spicy. बहुत तीखा है ये। Sorry, ma'am. I prepared it my way. I'll make another one. No, I don't want. क्या हुआ मैडम? गला दर्द कर रहा था तो इसे सूप बनाने के लिए कह दिया था। बहुत तीखा बना दिया है, पिया ही नहीं जा रहा मुझसे। सूप ही चाहिए ना? 10 मिनट दीजिए, गले का दर्द वर्द सब गायब हो जाएगा। ऐसा सूप बनाकर पिलाऊंगी आपको। आप जरा रुकिए। हाँ जिया, you will help her. Yes, ma'am. Anandi, what should I do now? हाँ, ये प्याज छील दो। What? हाँ, इसे दिस ये oh, ऐसे, peel. हाँ, पील Okay. पील। हाँ। Anandi? हाँ? हाँ, गुड।
मैडम, ये लीजिए स्पेशल सूप, पीकर देखिए। गले का दर्द, गले की दुखन एक ही बार में सब चला जाएगा। पीजिए ना मैडम। आनंदी, सूप बहुत अच्छा बना है। गले को आराम भी मिल रहा है। इज इट टेस्टी है? अरे, तुम तो इंग्लिश बोल रही हो। जिया ने ही सिखाया है। यस मैम, मैंने ही सिखाया है। अरे, तुम हमारी भाषा बोल रही हो। ये मैंने उसे सिखा दिया है। 2 दिन में इतने क्लोज हो गए। हाँ मैडम, 2 लोग जब एक ही जगह काम कर रहे हैं, भाषा नहीं सीखेंगे तो कब तक एक दूसरे को इशारों में समझाते रहेंगे? अब तो एक ही हफ्ते में पूरी इंग्लिश सीख जाऊंगी। आप ना बाद में देखना, गारमेंट्स में एक दिन आप ही मुझे एक बड़ी पोस्ट दे रही होंगी। क्यों नहीं, जरूर दे दूंगी। आनंदी, सूप सच में बहुत अच्छा है। ये महेश को भी दे देना। हाँ ठीक है मैडम। सर कहाँ होंगे? वो ऊपर ही होगा। अच्छा। आनंदी, हाँ उसे बोल में मत देना, कॉफी मग में दे देना। ठीक है मैडम। सर आप कहाँ पर हैं? आनंदी, अच्छा तो आप वहाँ हैं। मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। नीचे आओ। हाँ सर, मुझे लगा आप ऊपर होंगे। आप तो यहाँ हैं। ये लीजिए। किस चीज का सूप है ये? स्पेशल सूप है। स्पेशल सूप? पीकर तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। वाह आनंदी, सच में ये तो बहुत टेस्टी है। वैसे ये सूप मैं फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ। रियली वेरी गुड। सर वो कैमरा है ना? हाँ। इसे रखकर यहाँ आप किसकी फोटो ले रहे हैं? लैपटॉप से करंट करके दिखाता हूँ, आ जाओ। पकड़ो इसे। आनंदी, हाँ? यही खींच रहा था मैं। बाप रे, ये तो टिड्डी है ना? कितना प्यारा है। आपको फोटो भी खींचनी आती है सर? फ्री टाइम पे यही करता हूँ, ये मेरी हॉबी है। I mean, हाँ, मीनिंग टाइम पास। अरे क्या बात है, इंग्लिश भी पता है तुम्हें? जल्दी बात भी करना शुरू कर दूंगी। हाँ? ऐसा है क्या? गुड। तुम्हें सारे फोटोज दिखाता हूँ मैं। अच्छे है ना? आप अच्छा है पूछ रहे हैं? अरे सारे के सारे बहुत कमाल के हैं। क्यों सर, इस कैमरे के अंदर कोई जादू मंत्र पढ़ के रखा हुआ है क्या आपने? इतनी खूबसूरत फोटोज। जादू है, पर कैमरे के अंदर नहीं, इन आंखों के अंदर। इस दुनिया को सिर्फ आंखों के कैमरे से ढंग से देखा जाए ना,
तो सब खूबसूरत लगेगा। सब्र करके कैमरे से फोटो ली जाए तो सारी फोटोज खूबसूरत लगेंगी। उसी तरह से मैंने ये फोटोज ली हैं। अगर ध्यान से निकाली जाए ना तो ऐसी ही फोटो आती है। बहुत खूबसूरत है सर। तुम्हारी भी फोटोज ली है मैंने। मेरी भी? जब तुम बालकनी में खड़ी थी और मुझे ढूंढ रही थी तभी मैंने फोटोज निकाली थी। सच में? मुझे दिखाइए ना, मुझे देखना है। अभी नहीं, कल दिखाऊंगा। हे, क्या हुआ? नहीं, हमारे गांव के स्टूडियो में फोटो खींचते वक्त ही मेरी फोटो कभी भी अच्छी नहीं आई है सर। अब ऐसे में मुझे ही बिना बताए आपने फोटो ले ली, इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं कैसी आई होगी। फोटो नेचुरल पोज में ही अच्छी आती है। तुम नेचुरली बहुत खूबसूरत हो, इसलिए फोटो भी खूबसूरत ही आएंगी। फिक्र मत करो। आप झूठ बोल रहे हैं। फोटो में मैं बहुत ही खराब लग रही हूँ, इसीलिए नहीं दिखा रहे ना। ऐसा कुछ नहीं है, कसम से तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कल तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। देख लूंगी। ये लीजिए। मैडम। हाँ, बोलो आनंदी। खाना बना दिया है मैडम। रागी का डोसा बना और लहसुन की चटनी बनाई है, समय पर खा लीजिएगा। ठीक है। हाँ, मुझे हॉस्टल जाने के लिए देर हो रही है, मैं चलूं? ठीक है। आनंदी। हाँ तुम जा रही हो क्या? हाँ सर। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, मैं साइकिल से चली जाऊंगी। साइकिल से जाओगी तो लेट हो जाओगी और रात में साइकिल से जाना सेफ भी नहीं है। सर, रात के वक्त मुझे वैसे भी रास्ते पर साइकिल चलाने में मजा आता है। कार से आप मुझे जल्दी छोड़ देंगे। मैं किसी और दिन आपके साथ चल लूंगी, अभी साइकिल से चली जाऊंगी। ओके। बुरा मत मानना सर। नहीं, इट्स ओके। साइकिल से ही जाओ तुम। मैं चलती हूँ सर। बाय। चलती हूँ सर। उस लड़की को रूम तक लेकर गया यार, पर अचानक से वो लड़की वहां से चली गई। छी, मिस हो गई यार। हे दोस्त, वहां पर देख। अपने एरिया में साड़ी पहनने वाली लड़की। दीदी, वो घी वाली चकली देना। हाँ, देती हूँ। ए, गांव की लड़की है रे। भाई जबरदस्त लग रही है। नहीं अनबू, अभी इन पर हाथ उठाएगा तो आनंदी मुझे ही बुरा समझेगी। इन्हें तो मैं उसके जाने के बाद देखता हूँ। दीदी, तिल का लड्डू है क्या? दोस्त, कल मिस हो गई तो बहुत अफसोस हो रहा था ना, आज मिस नहीं होगी। ए, गांव की हंसियां दिल को भा गई यार। ये लीजिए।